इस समय भगवान शंकर स्वयंभू होते हुए पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं। यही एक ऐसा महीना है जिसमें हम अपने हाथों से भगवान शंकर को स्पर्श करके अनुभव कर सकते हैं। भगवान शंकर समदृष्टि का संदेश देते हैं कि जो व्यक्ति समदृष्टि वाला होगा उसके अंतःकरण में समानता आएगी। मन पवित्र होगा तो धन पवित्र होगा, धन पवित्र होगा तो परिवार की उन्नति होगी, और परिवार की उन्नति होगी तो देश की उन्नति होगी, और देश की उन्नति होगी तो फिर पुनः हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। धर्म से पूरी सृष्टि चलती है, धर्म से शास्त्रों का अनुसरण होता है, वेदों का अनुसरण होता है। भगवान शिव के सबसे प्रिय मास श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है, और श्रावण मास में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए भक्तजनों को, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, और भगवान शिव से जुड़े हुए तमाम बातों के बारे में आज हम बात करेंगे आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर बालकरण गिरी जी महाराज से। पहले महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकल भारत पर। महाराज जी, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रावण मास चल रहा है, तो सबसे पहले मेरा प्रश्न यही है कि भगवान शिव को ये सबसे अधिक प्रिय क्यों होता है? देखिए, भगवान शंकर को इसलिए प्रिय होता है कि इस समय भगवान शंकर स्वयंभू होते हुए पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं। तो जब भगवान शिव पृथ्वी पर विराजमान होते हैं तो उनके जितने भी भक्त हैं किसी भी स्वरूप के, सब उनसे साक्षात्कार उनके साथ जुड़ते हैं। और यही एक ऐसा महीना है जिसमें हम अपने हाथों से भगवान शंकर को स्पर्श करके अनुभव कर सकते हैं। और भगवान शंकर को जब हम जल अर्पित करते हैं तो सीधा भगवान शंकर को लगता है। तो उस समय जब कोई उनका प्रिय भक्त उनके पास बैठ के उनकी उपासना, उनकी आरती, उनकी साधना, उनके मंत्रों का उच्चारण, उनकी स्तुतियां गाता है तो भगवान शंकर के अंतःकरण में एक प्रसन्नता जागृत होती है, क्योंकि वो भोलेनाथ है और भक्तों को बहुत स्नेह करते हैं, और भक्त जो मांगता है उसे वो सब कुछ दे देते हैं। तो इसलिए भगवान शंकर भक्तों के कल्याण करने के लिए इस समय प्रसन्न मुद्रा में बैठ करके साधना करते हैं, और हृदय के अंदर बिल्कुल क्रोध रहित कोई भी किसी भी प्रकार से उनको इस समय केवल उनका वात्सल्य पृथ्वी पर विराजमान होता है, और सभी भक्तों को एक माँ की तरह, एक पिता की तरह प्यार करके आशीर्वाद देते हैं, और जिसको जो चाहिए वो उसको प्रदान करते हैं। महाराज जी, आपने जैसे बताया भगवान शिव के बारे में, अगर हम लोग भगवान शिव का चित्र देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उनके सर्प भी है, उन्होंने विष भी पिया हुआ है, उनकी जटाओं में गंगा जी भी हैं। तो अगर हम देखें तो हर स्वभाव उनके साथ है। तो शिव जी का चित्र, शिव जी का चरित्र क्या संदेश देता है? देखिए, शिव जी का चित्र और चरित्र दोनों की जो बात कही है आपने, चित्र से चरित्र का अनुसरण होता है। तो भगवान शंकर समदृष्टि का संदेश देते हैं कि जो व्यक्ति समदृष्टि वाला होगा उसके अंतःकरण में समानता आएगी। तो उसके साथ कोई भी कैसे भी प्रकार का व्यक्ति जब जुड़ेगा तो वो भी विनम्र और सरल हो जाएगा। जैसे भगवान शंकर की अगर आप पूरी हिस्ट्री को देखें तो उनके गले में सर्प है, उनके दो पुत्र हैं गणेश और कार्तिक, उनके साथ में उनकी जो पत्नी है माता पार्वती, उनका वाहन शेर है, और भगवान शिव का वाहन नंदी है। ठीक है, यदि सबकी तुलना करें आप एक दूसरे से तो मोर और सर्प दुश्मन है। तो मोर जब आता है कार्तिकी का तो वो देखता है सर्प पर, दृष्टि डालता है कि ये सर्प को मैं कैसे उठा के ले जाऊं, परंतु भगवान शंकर का तब उनको दोनों को समदृष्टि में ला करके मित्र भाव अर्जित करा देता है। ठीक है, सर्प और चूहा दोनों में बैर है, तो कार्तिकेय जब आते हैं तो सर्प देखता है कि मैं चूहे को कैसे खाऊं, परंतु भगवान शंकर की साधना उन दोनों में भी मित्र भाव उत्पन्न कर देती है। अब माता पार्वती का वाहन शेर है और नंदी जी भगवान शिव के वाहन है, तो जब वो शेर आता है तो वो नंदी जी को देखता है। तो भगवान शंकर के तप ने वहाँ पर दोनों का मित्र भाव कराया है, क्योंकि तप का मतलब है 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और बुद्धि को एकाग्रता में ला करके साधना करना तप कहलाता है। तो वहाँ पर तप पूर्णतः विराजमान है। तो वहाँ पर सभी की 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और बुद्धि विकार मुक्त होकर के समान भाव से वहाँ पर विराजती है, इसलिए समदृष्टिता वहाँ उत्पन्न होती है। यानी भगवान शिव के प्रताप से और तप से सब एक लाइन में आ जाते हैं।
महाराज जी, वापस मैं सावन की तरफ लौटूंगा। सावन के समय में भक्तजनों को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? सावन के समय में भक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए, ये पूरा माह भगवान शंकर का बहुत प्रिय है। इसमें उनको उपासना करनी चाहिए। और उपासना का मतलब क्या है? उपासना का मतलब है जितनी भी वासनाएं हैं उन सब से दूर हट करके इस महीने के अंदर, इस माह में अपने अंतःकरण में पवित्रता को धारण करके भगवान शिव की स्तुतियाँ और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उससे उनके जीवन का कल्याण भी होगा, उससे उनके जीवन के पाप की मुक्ति होगी, उनसे उनके जीवन में योग आएगा। और जब योग आएगा तो उनके जीवन से रोग निकलेगा, और जब रोग निकलेगा तो उनको मोक्ष का मार्ग मिलेगा। तो ये माह मोक्ष का मार्ग तक ले जाने का एक माह है। इस माह में व्यक्ति को उपासना करते हुए, उपवास ना करें, उपासना करें, उपासना करते हुए सभी वासनाओं से रहित होकर के सात्विक विचार को धारण करते हुए अपने मन से भगवान शंकर की पूजा करेंगे तो उनका मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो धन पवित्र होगा, धन पवित्र होगा तो परिवार की उन्नति होगी, और परिवार की उन्नति होगी तो देश की उन्नति होगी, और देश की उन्नति होगी तो फिर पुनः हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। बस महाराज जी, 2-3 प्रश्न और मैं पूछूंगा। जिस तरीके से महाराज जी आपने सत्संग के दौरान, अपने संबोधन के दौरान कहा कि 5 प्रकार की आत्माएं होती हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को उसके विस्तार से बताइए। जी देखिए, सृष्टि को चलाने के लिए जिस प्रकार सृष्टि के अंदर 5 तत्व हैं, इसी प्रकार सृष्टि में, सृष्टि को संचालन करने के लिए ईश्वर ने, ईश्वरी शक्ति जो निराकार है, उसने 5 आत्माओं को निर्धारित किया है। तो पहली आत्मा है धर्मात्मा, क्योंकि धर्म से सृष्टि चलती है। धर्मो रक्षो रक्षति, भगवान ने कहा धर्म की जो रक्षा करता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो धर्म से पूरी सृष्टि चलती है, धर्म से शास्त्रों का अनुसरण होता है, वेदों का अनुसरण होता है। तो सबसे पहले नंबर की आत्मा है धर्मात्मा, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वश्रेष्ठ है। उनके धर्मात्माओं के धर्म के माध्यम से फिर वो पुनः आते हैं महात्माओं के पास। महात्मा वो हैं जो साधना करते करते अपने आप को महानतम बना लेते हैं, और कुछ चीज़ें उपलब्धि उनके अंदर आ जाती है, कुछ साधनाओं की उपलब्धि आ जाती है, कुछ तपस्याओं की उपलब्धि आ जाती है, कुछ मंत्रों की उपलब्धि हो जाती है। तो उससे वो महात्मा हो जाते हैं, महान आत्माएं, विकार मुक्त हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को धारण करते हुए समदृष्टिता में आ जाते हैं। तो दूसरे नंबर, उन धर्मात्माओं को जब महात्माओं से मिलन होता है तो दोनों की ऊर्जा से परमात्मा का प्राकट्य होता है। तो 3 प्रकार से आत्माएं हो गई, पहली धर्मात्मा, दूसरी महात्मा और तीसरी परमात्मा। अब 2 आत्माएं, चूंकि रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 3 गुणों से सृष्टि का निर्धारण हो रहा है, तो 2 आत्माएं प्रेतात्मा और भूतात्मा, ये 2 आत्मा भी इस सृष्टि में विचरण करती हैं। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, जिसका जैसा भाव होता है, वो वैसी आत्माओं से जुड़ जाता है। जो तामसी है वो भूतात्मा और प्रेतात्माओं से जुड़ जाता है, जो सात्विक है वो महात्माओं से जुड़ जाता है, और महात्माओं से जुड़ करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। महाराज जी, मैं हर वर्ष आपको देखता हूँ कि आप हर वर्ष सावन के मास में भी और वैसे भी आप रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक का क्या महत्व होता है? देखिए, रुद्राभिषेक का महत्व विशेष होता है कि भगवान शंकर के रुद्र हैं। पूरी सृष्टि में भगवान शंकर के 11 रुद्र प्रकट हुए हैं। तो इस महीने में भगवान शिव के 11 रुद्रों का पूजन होता है। तो उन 11 रुद्रों को, चूँकि वो रुद्र जब प्रकट हुए हैं तो उनकी क्रोधावस्था है, उन रुद्रों की क्रोधावस्था है, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी कारण से अवतार लिया है, किसी न किसी कारण रुद्र का प्राकट्य हुआ है, किसी न किसी का समापन करने के लिए रुद्र का प्राकट्य हुआ है। तो जिस प्रवृत्ति में उनका प्राकट्य हुआ, ये महीना ऐसा है कि इस महीने में उन सब की पूजन होती है रुद्राष्टक के माध्यम से और रुद्राभिषेक के माध्यम से, और रुद्राभिषेक करके उन सब आत्माओं को शांति प्रदान की जाती है। उनका अर्चन करके, उनका बंधन करके, उनको भोज्य पदार्थ दे करके उनको शांति प्रदान की जाती है, जिससे कि वो पूरे वर्ष अपनी समदृष्टि को रखें और शांति का योगदान दें। बस अंतिम 2 प्रश्न, क्योंकि महाराज जी जैसे जैसे पूछ रहा हूँ आपसे तो रोचकता और भी बढ़ रही है। पूजा करना किसी भी घर में, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी एक व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल के लिए कितना आवश्यक होता है, क्यों महत्व होता है? देखिए, पूजा करना बहुत आवश्यक इसलिए, जैसे भोजन करना अति आवश्यक है। भोजन क्यों आवश्यक है? क्योंकि शरीर को पौष्टिक तत्व भोजन से मिलेंगे, इसलिए आत्मा को पौष्टिक तत्व पूजा से मिलेंगे।
जब हम पूजा करते हैं तो हमारे मन भगवान से जुड़ता है, हमारी बुद्धि भगवान से जुड़ती है। तो जब वो ये दोनों भगवान से जुड़ते हैं तो हमारे अंतःकरण में विवेक जागृत होता है। वो विवेक हमको ज्ञान प्रदान करता है और उस ज्ञान के माध्यम से बुद्धि को बल मिलता है, मन को बल मिलता है। तो उस बल के माध्यम से हमारा कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आती है तो वो असुविधा को दूर करने की क्षमता हमारे अंतःकरण में आती है। तो इसका मात्र एक ही माध्यम है कि आप पूजा से जुड़ें। जब आप पूजा से जुड़ेंगे तभी आपके अंतःकरण में सकारात्मक ऊर्जा जागृत होगी और वो सकारात्मक ऊर्जा आपके लक्ष्य तक आपको ले जाने में आपकी सहायक होगी। तो सकारात्मक ऊर्जा को केंद्रित करने का मात्र एक माध्यम पूजा पद्धति। स्वामी जी, हम लोग कई बार देखते हैं या सुनते हैं, पढ़ते भी हैं कि शिव और शंकर अलग अलग हैं, तो इनमें क्या भेद है? जी, शिव निराकार हैं, जो जब वो साकार स्वरूप में आते हैं तो उनको शंकर कहते हैं, और जब वो विकराल रूप में आते हैं और विनाश की तरफ जाते हैं और समापन की तरफ जाते हैं तब उन्हें महेश कहते हैं। ठीक है, तो भगवान शंकर भोलेनाथ है, साकार स्वरूप है भगवान शिव का। शिव आदि अनादि और निराकार है। ठीक है जी। तो निराकार से अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए साकार रूप जब धारण करते हैं तब वो बनते हैं शंकर, महादेव। ठीक है जी। तो महादेव साकार स्वरूप में जब अपने भक्तों के सामने आते हैं तो उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अंतिम प्रश्न महाराज जी। महाराज जी, जैसे मैंने आपके पीछे भी चित्र देखा, माँ काली का है, उनके नीचे शिव जी भी हैं ताकि वो रौद्र रूप से शांत हो जाएं। तो शिव जी को हम ऐसे में भी देखते हैं, शिव जी को हम देखते हैं कि वो योगेश्वर हैं, तपस्वी हैं, अर्धनारीश्वर भी हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो सनातन के विरोध में, या कई लोग हमारे हिंदू देवी देवताओं के विरोध में कुछ दुष्प्रचार करते हैं। उन लोगों के लिए हमारे भगवानों ने क्या संदेश दिया और आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे लोगों पर जो सनातन का विरोध करने के लिए दुष्प्रचार करते हैं? देखिए, सनातन का जो विरोध करते हैं वो मुझे लगता है कि उनको ज्ञान का अभाव है, उनके अंतःकरण में विवेक नहीं है। यदि जो विवेकशील व्यक्ति होगा वो सनातन का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि सनातन परंपरा है। सनातन जब से आदि अनादि, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से सनातन की उत्पत्ति हुई है। तो सनातन एक परंपरा है, सनातन एक ऐसा धर्म है जो सबको जोड़ता है, किसी को तोड़ता नहीं है। और जीवन जीने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये सिखाता है सनातन। अब जो आपने अभी पीछे एक दृश्य की कल्पना करके मुझे बताया, देख करके, कि माँ काली के चरणों में भगवान शंकर है, तो आदि अनादि शक्ति है भगवती काली जो 10 महाविद्याओं का संचालन करती है। तो जब भी नकारात्मक ऊर्जाएं तांडव मचाती हैं तो उनको समाप्त करने के लिए भगवती काली उत्पन्न होती हैं। तो काली की ऊर्जा जब नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करती है तो उग्र स्वभाव में आ जाती है। तो भगवान शंकर ये संकेत देते हैं, जब कोई व्यक्ति उग्र स्वभाव में आए तो आप विनम्र हो जाएं। जब आप विनम्र हो जाएंगे तो आपकी विनम्रता उसके उग्र स्वभाव को ख़त्म कर देगी और वो सरल हो जाएगा। तो जैसे काली का भी आप ये चित्र देखेंगे तो उग्र स्वभाव उस सरलता में कैसे कन्वर्ट हुआ, चूँकि भगवान शंकर ने उनकी स्तुति की। भगवान शंकर ने सरलता विनम्रता का परिचय देते हुए माँ काली की उग्रता को समाप्त किया। तो सनातन सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति उग्र है तो हमारी वेद की ऋचाओं के माध्यम से उसको शांत किया जा सकता है, हमारे शास्त्रों के माध्यम से उसको सात्विक किया जा सकता है। तो केवल जो सनातन का विरोध करते हैं, मैं कहता हूं कि उनको ज्ञान का अभाव है और वो सच्चे देश प्रेमी नहीं है। जो सच्चे देश प्रेमी होंगे वो सनातन का विरोध नहीं करेंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने प्रश्न पूछे बालकानंद गिरी जी महाराज जी से कि सावन में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और जो लोग सनातन का विरोध करते हैं उनको भी महाराज जी ने जवाब दिया। तो यानी कि आपको सावन के महीने में उपवास नहीं रख पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन उपासना अवश्य करनी है, तभी आपका भविष्य भी उज्जवल हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए एकल भारत।